गुड मॉर्निंग। एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर के फिज़िक्स डिपार्टमेंट से मैं नरेश चिजारा बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट जो अभी प्रेजेंट अपना वीडियो है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम सबसे पहले एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जैसा कि इसका नाम है। इसमें हर एक फेस जितनी फलक है उस हर एक फलक के सेंटर में भी एक परमाणु होगा। ठीक है, सो इसमें दिखाया हुआ है अपने इमेज में। येलो जो स्फेयर है, जो लैटिस पॉइंट है, चालक बिंदु है, वो कोनों पे हैं 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, और जो पिंक लैटिस पॉइंट्स हैं, ये सर्कल, पिंक सर्कल जो है, ये इनकी जो 6 फलक हैं उन 6 फलक के सेंटर में है। इस तरह ऊपर नीचे 2 फलक उनके सेंटर में, दाएं बाएं और आगे पीछे इन 6 फलक के सेंटर में 6 एटम है। ये है संरचना एफसीसी की। अब हम इस एफसीसी संरचना के बारे में आगे पढ़ते हैं। फलक केंद्रित घनीय संरचना। इस संरचना में एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर एक परमाणु और सभी 6 फलकों के केंद्रों पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। समन्वय संख्या कितनी होगी? एक समन्वय संख्या क्या होती है? जो किसी एक परमाणु के नियरेस्ट नेबर्स, जो नज़दीकी जो परमाणु होते हैं वो होते हैं उसके समन्वय संख्या, परमाणु संख्या होती है समन्वय संख्या। अब हम देखें, हम इस संरचना के बारे में बात करें तो इसमें इसी जो परमाणु है, फलक के केंद्र पर जो परमाणु है वो कोनों वाले चारों परमाणु से स्पर्श करते हैं। साथ ही वो अपने नज़दीकी जो 8 फलक है, 4 तो उसके तल में और 4 तो क्षैतिज तल में और 4 वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में, उन 8 से भी स्पर्श करते हैं। इस प्रकार समन्वय संख्या 4 + 8 = 12 हो जाती है। देखते हैं कैसे। यहाँ हम देखें 2 यूनिट सेल दिखाई गई है, जिसमें ये हम इस परमाणु के नियरेस्ट नेबर अगर छाटें तो ये परमाणु अपने इस कोष्ठिका के कोने के 4 परमाणु, ये वाला CGAT, ठीक है, इन 4 परमाणु से टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। तो 4 नज़दीकी परमाणु तो ये हो गए। ठीक है, फिर ये परमाणु अपने तल वाले जो आगे की फलक है लेफ्ट साइड में, इस परमाणु से टच हो रहा है। आगे की फलक राइट साइड में, इसके केंद्र के परमाणु टच हो रहा है। पीछे की फलक राइट में और पीछे की फलक लेफ्ट में, इन दोनों से हो रहा है। तो इस तरह 4 परमाणु के क्षैतिज तल में हो गए स्पर्श करने वाले। ठीक है, इसी प्रकार यही परमाणु अपने ऊपर की ओर दाएं जो फलक है उसके केंद्र में परमाणु, उससे बाएं फलक के केंद्र में परमाणु से, नीचे की ओर बाएं फलक के केंद्र से परमाणु से और दाएं फलक के केंद्र के परमाणु से, इस तरह 4 परमाणु से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। इस प्रकार ये 4 परमाणु और इसके नज़दीकी हो गए। इस तरह 4 इस तल में, 4 क्षैतिज तल में और 4 ये कोने वाले इस तल में। ठीक है, ये
चार गुणा 3 यानी 12 परमाणु उसके साथ स्पर्श करेंगे, इसलिए 12 इसकी समन्वय संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखें चालक नियतांक ए का मान ज्ञात करना। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ए से बी के बीच की दूरी, ये हमने एक फलक ली है ABCD। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था कि फलक के जो केंद्र का परमाणु है उसके कोनों के चारों परमाणु से स्पर्श करता है, यानी जो केंद्र का परमाणु है उसके केंद्र से एक कोने की दूरी उस परमाणु, कोने वाले परमाणु की त्रिज्या और केंद्रीय परमाणु की त्रिज्या के योग यानी R + R 2R के बराबर होगी। और इसी तरह दूसरे कोने के लिए भी 2R के बराबर होगी, तो 2R + 2R पूरी दूरी हो जाएगी 4R। ओके, चलो अब हम मैथमेटिक्स थोड़े लगाते हैं इसके ऊपर और ए का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा जो ये डिस्टेंस है DB ये 4R है, AB A है और DA भी A है, तो ये समकोण त्रिभुज से हम ज्ञात कर सकते हैं AB² + AD² = DB²। इस तरह समकोण त्रिभुज से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के 4R² = A² + A² या 16R² = 2A² या A² = 8R² और A = 2√2R, ये हमने ज्ञात कर लिया A की वैल्यू। चालक नियतांक = 2√2r, जहाँ R परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या R को हम चालक नियतांक के रूप में याद कर सकते हैं, इसी समीकरण नंबर 1 से R = A/2√2। क्वेश्चन नंबर 2, एक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूब का आयतन भुजा गुणा 3 भुजा की घात 3 या A³ और A का मान पीछे हम रखते हैं तो 2√2R³ या 16√2R³। प्रति एकक आयत कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। हम वापस डायग्राम पे चले, इसकी हमने पीछे 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे प्रति एक कोष्ठिका कितने परमाणु होंगे, तो हमने जो पीछे BCC और सिंपल क्यूबिक में पढ़ा कि इस कोष्ठिका का एक परमाणु जो कोने वाला परमाणु है, हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक के अंदर, ये 8 कोष्ठिकाओं में भाग लेता है। से एक तो लेफ्ट साइड वाले में ले रहा है, हम इसकी बात कर लेते हैं पीछे वाले की, तो लेफ्ट ले रहा है भाग, एक राइट में, तो अच्छा एक जो लेफ्ट वाले के ऊपर होगा, एक जो राइट वाले के ऊपर होगा, 4, और एक जो लेफ्ट वाले के पीछे की साइड में यहाँ होगा उसमें भी होगा, और एक जो राइट साइड के पीछे वाले में होगा उसमें भी होगा 6, और एक राइट साइड के पीछे के ऊपर वाले में और लेफ्ट साइड के पीछे के ऊपर वाले में 8। इस तरह कोने वाला होता है 8 में सम्मिलित, तो इसका एक में भाग होगा 1/8। अब हम बात करें फलक वाले की, तो फलक ये वाला ऐसे बात करें इसकी, तो ये एक तो इस कोष्ठिका में राइट वाली कोष्ठिका में है और एक इसके ऊपर वाली में होगा, बस 2 में ही होगा, इसके दाएं वाली में नहीं होगा, इसके बाएं वाली में नहीं होगा, इसके आगे वाली में नहीं होगा, इसके पीछे वाली में नहीं होगा, खाली ऊपर वाली में, ना नीचे वाली में होगा, केवल एक इसमें और एक इसके ऊपर वाली में। ऐसे ही नीचे वाले की बात करें तो एक ये इसमें और एक इसके नीचे वाली में, 2 में ही होगा। अगर हम आगे वाले की बात करें इसकी, तो एक तो इसमें है, एक इसके आगे वाले में, ठीक है। पीछे वाले की बात करें तो एक तो इसमें, एक इसके पीछे वाली में। तो इस एक फलक का जो परमाणु है वो केवल 2 में ही भाग लेता है, तो इसलिए इसका एक कोष्ठिका में जो भाग है वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो कोने वाले परमाणु है वो 1/8 भाग है उसका, और चूँकि वो 8 है इसलिए इसको हम 8 से गुणा करेंगे, और जो फलक वाले हैं उसकी भागीदारी 1/2 है, चूँकि ये 6 है इसलिए 6 से गुणा करेंगे,
तो 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2 बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4। तो एक कोष्टिका में जो प्रति एक कोष्टिका परमाणु की संख्या हिस्से में आ रही है वो है 4। एक कोष्टिका में परमाणु का आयतन सिंपल है, कितने एक कोष्टिका में परमाणु है गुणा एक परमाणु का आयतन। तो 4 थे परमाणु, पीछे हमने पढ़ा भी, और एक परमाणु का आयतन 4π/3 r³ और r का मान इक्वेशन नंबर 2 से रख दें तो वो a की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इससे πa³/3√2। संकुलन गुणांक पैकिंग फ्रैक्शन, कितना भाग परमाणु से भरा हुआ है। तो हमने कोष्टिका का आयतन निकाल लिया, हमने उस कोष्टिका में परमाणु का आयतन निकाल लिया। तो यदि परमाणु का आयतन में कोष्टिका के आयतन का भाग लगा दें तो उससे पता लगता है कितना फ्रैक्शन उसका परमाणु से भरा हुआ है। यदि वो 1 आता है मतलब पूरा भरा हुआ है, यदि वो 0 आता है मतलब कुछ भरा हुआ नहीं, यदि वो 0.5 आता है मतलब 50% भरा हुआ है। तो अभी Vm जो परमाणु का आयतन है बटा V जो कोष्टिका का आयतन है वो ज्ञात करें। तो Pf = π/3√2 मिलता है और इसका मान 0.74 के इक्वल होता है, यानी Pf = 74%। इस प्रकार फलक केंद्रित घनीय संरचना, अभी तक जो हमने पढ़ी संरचनाएं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन तीनों में से सबसे अधिक संकुलित संरचना है। ठीक है, यानी सबसे घनी संरचना है, इसमें बहुत ठूस ठूस के परमाणु भरे होते हैं, क्योंकि इसका 74% भाग परमाणु से भरा होता है। ये संरचना एल्यूमिनियम, अर्जेंटिनम, चांदी और कॉपर में पाई जाती है। ठीक है, थैंक यू।